According to a survey, over 100,000 tech employees have lost their jobs in 2022. A statement issued by EdTech major Byju's indicates that there will be major layoffs coming soon. सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो बहुत दिन बाद आज आ चुके हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे, वही कुछ पुराने दिनों पे जो हम 2-3 महीने पहले वीडियोस बनाते थे। लेकिन आज की वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और आज का जो टॉपिक है वो रिसेशन के ऊपर है, लेऑफ्स के ऊपर है। इतने सारे रिसेशन लेऑफ्स हुए, आपने अभी इंट्रो पे देखा भी कि क्या कैसे चीजें हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी उस पर्सपेक्टिव से, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कितना इन चीजों से डरना चाहिए, या अगर आप मुझसे बड़े हैं मतलब सीनियर हैं तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमने ये वीडियो डिटेल्ड रिसर्च करके बनाई हुई है। इसमें हम आपको पूरे बता रहे होंगे कि कितने सारे एम्प्लॉइज, एग्जैक्ट नंबर, जब अभी वीडियो में शूट कर रहा हूं, अभी आई थिंक 5 o'clock हो रहे हैं, 27th of November आज डेट है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लगभग अप्रॉक्स कितने एम्प्लॉइज निकाले गए हैं 22 के अंदर। वर्स्ट ईयर क्यों ये बीता और ये रिसेशन आया क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। पर अपने चैनल पे सर्विस बेस्ड कंपनी वाले ज्यादा लोग हैं, तो सर्विस बेस्ड वालों को मैं एक चीज बता दूं, आपको एक बेनिफिट है। वो क्या बेनिफिट है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब आपको पता चलेगा कि भैया इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में रहने के क्या फायदे हैं। और लास्टली हम ये बात करेंगे कि भैया इतना रिसेशन चल रहा है तो लोग फिर भी क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया इसमें कम अफेक्टेड है। और लोग जो सपने दिखाते हैं कि भैया अमेजॉन, गूगल और फैंग के जो ये हम इतनी कंपनीज बोलते हैं जिसमें हमारे सपने होते हैं जाने के, वो ले ऑफ्स कर रही हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, पूरी सिनेरियो की बात होगी। और लास्ट में हम मोस्टली इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इस रिसेशन पे सर्वाइव कौन करेगा। और इसके पहले 2004 में, 2008 में बिगेस्ट रिसेशन आया था, तो वहां पे जो सर्वाइव कर चुके थे उस टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चाय कॉफी लेके, पानी लेके बिल्कुल साइड में बैठ जाओ और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो लेंथी हो सकती, पर इस वीडियो को समझने के बाद आपको सब पता चल जाएगा कि रिसेशन लेऑफ्स की क्या कहानी है। और अगर आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में से, तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट है। आप जरूर देखिए इस वीडियो को, आपको पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी तक एज ऑन रिकॉर्ड अभी 5 PM हो रहा है, 5 PM हो रहा है, 27th of November है। आज के अभी का अप्रोक्स 853 टेक कंपनीज ने 853 टेक कंपनीज ने 1,37,492 एम्प्लॉइज को अप्रोक्स ले ऑफ्स किया गया है। मतलब एक आईटी सेक्टर का वर्स्ट ईयर बोला जा सकता है, क्योंकि 2004 एंड 2008 का रिसेशन में अप्रोक्स ये अमाउंट मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब पहुंचा था। लेकिन अभी इस ईयर के एंड होते होते तक 1,37,492 हो चुका है। मैं इस नंबर से आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको रियलिटी पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए ये हुआ क्यों। अगर आप इस आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ऑलरेडी, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला वीडियो शांति से देखना, कोई भी भगा भगा के या फिर जल्दीबाजी में मत देखना। दूसरा हम ये बात कर ले, ये तो बात हो गई कि भैया इतने हुए हैं, लेकिन ये भी बात कर दे कि यूएस टेक सेक्टर मींस अपने यहाँ जो रिसेशन है उसके अलावा भी यूएस में भी अभी तक 70, ये कुछ दिन पहले का है, 73,000 लोगों को फायर कर दिया गया है, कर चुका गया है। तो इसमें मेनली कंपनी आ रही है मेटा, ट्विटर, सेल्सफोर्स, नेटफ्लिक्स एंड सिस्को जैसी, जो कि मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये चीजें इंफॉर्मेशन रखो, क्योंकि अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है। हमेशा आईटी इंडस्ट्री में नेटवर्क बहुत जरूरी है। नेटवर्क आपका काम करता है और नेटवर्क बनता है इंफॉर्मेशन से। अब ये हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आपको अगर पैकेज, अगर आपका फ्रेशर थे, आपका पैकेज 4 LPA लगा था, तो आपके साथ वाले का बायजूस में मेरे ख्याल से 7-8 LPA, 10-12 LPA ऐसे पैकेज लग रहे थे बायजूस में। ये क्या है, एडटेक है, एजुकेशन टेक कंपनीज हैं। वहां पे जहां आपका 4 LPA लग रहा था, वहां 7-8 LPA उनका पैकेज लग रहा था। अब 16,000, आई थिंक कैमरा में आ रहा होगा, 16,000 एम्प्लॉइज को स्टार्टअप कंपनीज ने ले ऑफ किया है, लाइक एडटेक, बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी।
इनके द्वारा ये इतने लोगों को ले ऑफ किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ले ऑफ्स का नंबर है जो अभी मैं दिखा रहा हूं। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर। देखो ये मैंने कुछ कंपनीज निकाल के रखी थी जो मेनली हाईलाइटेड कंपनी है, जिन्होंने जो ले ऑफ्स में सबसे ज्यादा इनका बोल सकते हैं योगदान रहा है। तो भैया वो है HCL, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, ट्विटर, शॉपिफाई फ्लिपकार्ट वाली, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन एंड HP। अब सबने अपने अपने अलग रीजंस दिए हैं कि हमने परफॉर्मेंस के बेस पे निकाला, ओवर हायरिंग के बेस पे निकाला, एंड कॉस्ट कटिंग, मतलब कॉस्ट कटिंग डायरेक्टली तो नहीं बोलते, लेकिन ये कि हमारे एक्सपेंसेस बहुत हो रहे थे तो निकाला। ये सब देखो बोलने की बातें, क्योंकि जब आपको कोई भी कंपनी को निकालना होता है तो वो कोई भी रीजन से आपको निकाल सकती है। ऐसा है कि वो कोई भी रीजन दे देगी। अब मान के चलिए कि भैया मेटा में ही अगर हम मान के चलते, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, 18,000 लोगों को निकाला गया। अब 18,000 ही बिल्कुल ऐसे थे क्या उनमें जो अंडर ओवर रेटेड थे, मतलब काम नहीं कर पा रहे थे या फिर कुछ भी ऐसे कि वर्कलोड नहीं झेल पा रहे थे। ये एग्जैक्ट अमाउंट क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको इतने लोगों को निकालना ही निकालना था, तो वो किसी भी रीजन से निकाल सकती है। तो अभी ये डरने वाली बात नहीं। अभी हम वीडियो के, इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो एंड तक देखो, आपको सब चीजें पता चलेंगी। और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आपने, और प्लीज कर ही देना। अभी एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि हाँ, अभी हम रिसेशन की बात कर रहे थे, 2004 एंड 2008 का रिसेशन। 2004 एंड 2008 में भी इसी तरह आईटी सेक्टर में रिसेशन आया था। बहुत ही उस समय तो सीवियर केस में आया था कि भैया उस समय तो इतना ज्यादा बूम पे भी नहीं था आईटी सेक्टर, लेकिन वहां पे भी ये चीजें देखने मिली थी, जहां पे 1 लाख अप्रॉक्स एम्प्लॉइज को ले ऑफ्स किया गया था। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आप इन ले ऑफ्स में कैसे बच सकते हैं, उस टाइम पे लोगों ने कैसे बचा था, क्योंकि जो उस टाइम बच गए थे वो तो आज भी पता ही होगा आपको कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिसेशन आया क्यों। अभी आज से पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस में ही बोला था कि 2020 था, उसमें क्या था, अपना कोविड आया था। अब कोविड आने के कारण पूरा हायरिंग फ्रीज, पूरी जितनी कंपनीज थी सब डाउन था। मतलब उस टाइम ऐसा था कि टेक चीजें चल रही थी, सिर्फ प्रोडक्ट वाली भी कम चल रही थी और एंटरटेनमेंट वाली ज्यादा चल रही थी। मतलब अमेजोन, वो सिस्को वगैरह हो गई, जूम वाली जो मीटिंग्स होती थी वो उस टाइम भी नहीं चल रही थी, क्योंकि 2020 में भी सब लोग तो डरे हुए थे, तो इतना ज्यादा नहीं चल रहा था चीजें। अब होता क्या है, 2020 के बाद, कोविड के बाद 2021 ईयर आता है, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि पार्शियली सब खुल जाता है। अब पार्शियल खुलने का मतलब ये होता है कि वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। वहां पे जहां वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, वहां एडटेक की कंपनीज बहुत सारी एंट्री करती हैं, सिस्को जैसी कंपनी बहुत सारी एंट्री करती हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहां पार्शियली ओपन हो जाता है वहां पे इनको आता है बूम। अब बूम आने पे क्या होता है भैया, स्टार्टअप वालों को मिलती है, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं ये चीज, मतलब बहुत डिटेल के अंदर। अब स्टार्टअप वालों को जब बूम आता है तो स्टार्टअप वालों को क्या मिल जाती है, फंडिंग। अब फंडिंग मिलने से क्या होता है कि जो बच्चे को टीसीएस विप्रो, अभी आपको डिफरेंस समझ में, जो बच्चे को टीसीएस विप्रो 4 लाख में हायर कर रही है, 4 लाख पर एनएम में हायर कर रही है, एलपीए में, अब वो स्टार्टअप को फंडिंग आने के बाद उसी बंदे को वो उठा लेगी 8 लाख में, मींस डबल, डायरेक्टली इतना ज्यादा हाइक क्या करेगी, 8 लाख में उठा लेगी। अब उसने 8 लाख में उठा तो लिया, अभी उसके पास फंडिंग है, अभी वो काम बढ़िया से कर रही है। लेकिन जब रिसेशन आता है, जब ऐसी कंडीशंस आती हैं, तब क्या किया जाता है, डायरेक्ट उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। क्योंकि जब कंपनीज रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्टअप्स बंद कर देती हैं, फंडिंग कैसे चलती है, इन्वेस्टर पैसा डालते हैं। अब जब इनका चलेगा ही नहीं बिजनेस, अभी ले ऑफ्स के कारण, इतना सब कुछ के कारण यूएस से हमारा बिजनेस ही नहीं आ रहा भाई, बिजनेस नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, जो हमारे फंडिंग देने वाले, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वो भी अभी होल्ड कर देंगे या इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जब स्टार्टअप के पास पैसा ही नहीं होगा भाई, टीसीएस विप्रो, इनके पास बैकअप का अभी बहुत पैसा, वो बात अलग है, पर लेकिन इनके पास अभी रिटेन भी कर सकते हैं, तो बहुत पैसे इनके पास। पर स्टार्टअप क्या करती है, वो 8 लाख के बंदे को सीधे निकाल दिया जाता है, और 4 लाख का बंदा जो ज्वाइन होता है उससे थोड़ा बहुत नॉर्मली काम कराते हैं। अगर काम नहीं है तो बेंच में बैठ दिया जाता है, या तो बोलेंगे एक्सेल शीट में काम कर लो। तो ये डिफरेंस है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि रीजन क्यों रिसेशन आए, कि 2020 में ये हुआ, 21 में पार्शियली ओपन होने के कारण लोगों को बहुत हाइप क्रिएट हुई, बहुत पैसा इधर से उधर हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि बहुत लोगों ने मार्केट में हाई पैकेज देके बहुत लोगों को रिटेन किया। आपने भी देखा होगा कि 1 साल के एक्सपीरियंस पे, 2 साल के एक्सपीरियंस पे लोग 10-10, 20-20 लाख, अरे 30-30 लाख भी जा रहे हैं,
30-30 लाख भी, तो तब क्या होता है, जहां बूम आता है, जहां पे रोलर कोस्टर देखा होगा, जब वो ऐसा जाता है तो वो ऐसा भी आता है, जब वो ऐसा जाता है तो ऐसा भी आता है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा 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 चलना है, मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा, हमें ऐसा नहीं जाना है कि ऊपर जाए नीचे जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। अब आप ये बोलेंगे अनुराग भाई आपने स्टार्टअप को तो टारगेट कर दिया, प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड में आपने बोला होंगे आप तो बेनिफिट होगा, वो बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट बेस्ड में आपने देखा होगा नॉर्मली लोग बोलते हैं कि भैया सर्विस बेस्ड में 3.5 लाख से नॉर्मली हायरिंग होती है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहां भी जाती है तो 5 लाख से हायरिंग कर रही होती है। वही मैंने चीजें आपको बताई। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगे होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक XYZ, Amazon वगैरह, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गई, वो क्या करती है, जब उनका प्रोडक्ट चल रहा है तब तो भैया अच्छा है, आपको सैलरी देंगी, आप जितना बोलोगे 30 लाख 40 लाख पैकेज सब कुछ देंगी आप जो बोलोगे। लेकिन प्रोडक्ट का मतलब जो है, तो भाई उन लोग भी धंधा ही कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट के डाउन होने पे आपका सीधे कॉस्ट कटिंग करती है। सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है, इतने सारे इनके कस्टमर्स क्लाइंट्स होते हैं, इसको सर्विस नहीं देनी तो इसको देनी है, इसको नहीं देनी तो इसको देनी है, रिसोर्सेज की वहां तो कमी होती है। मींस हमें क्या करना रहता है, दूसरे को, मेनली सर्विस बेस्ड कंपनी में सपोर्ट का काम करना रहता है, तो दूसरे को सपोर्ट करना है। तो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी रिसेशन वाली सिचुएशन आती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्टार्टअप कंपनीज को, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, और फिर पड़ता है सर्विस बेस्ड कंपनी को। इससे सीख क्या मिलती है कि हम तीनों में से बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि भैया पैसे पैसे के चक्कर में भागते रहते। ये मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड वाली बात कर रहा हूं, जो 10-12 लोग जो आईटी में एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने से पूछ पाछ के भैया ये बात कर रहे हैं, जो कि अभी तो हमें 5-6 महीने के एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं बात कर रहा हूं। यार कहने वाली सिर्फ बात ये है कि मेनली अगर सर्विस बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि भैया पैसे पैसे के चक्कर में यहां स्विच मारा, यहां स्विच मारा, 6 महीने साल। अगर लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म आईटी इंडस्ट्री में रहना है, लॉन्ग टर्म पैसे कमाने हैं, तो फिर ये स्विचिंग वाला गेम यहां नहीं चलता, स्विच वाले गेम से काम नहीं चलेगा। ये जरूर बोल सकते हैं कि स्टार्टअप वगैरह में आपको सीखने को, लर्निंग सब कुछ ज्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ ये लोग बिजनेस है यार, हम क्या बोले, बिजनेस है यहाँ पे। आप अगर उनके काम के हो तो आपको स्किल सीख रहे हो, काम कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर भैया किनारे चलो, साइड में चलो। एक चीज और बता दें, स्टार्टअप बहुत जल्दी हायरिंग करती है, बहुत जल्दी लोगों को ले लेती है, बहुत जल्दी ट्रेनिंग देती है, बहुत जल्दी काम भी दे देती है, क्योंकि उनके पास इंस्टेंट काम होता है, और फंडिंग ना इनकी बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। आपने वैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस को देखा होगा, इनको हायरिंग ही करने में टाइम लग जाता है, फिर ऑनबोर्डिंग करने में टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि इनके पास भैया हर चीजों को स्ट्रक्चर, इतने सारे लोग हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर्ड करने में टाइम लगता है। तो ये बात थी कि भैया सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, ये चीज बेनिफिट है कि आपको लीस्ट इंपैक्ट पड़ेगा इस रिसेशन से, क्योंकि आपने भी देखा जिनके लिए हम गूगल जाना है, Amazon जाना है, उन्होंने ही, मेटा जाना है, उन्होंने ही सबसे ज्यादा ले ऑफ्स किए। अभी तक मैं बता दूं, ये जितनी भी वो चल रही है ना, अभी ओवरहाइप क्रिएट होके रखा रिसेशन में, उसमें इन्फोसिस, TCS, विप्रो का अभी तक नाम नहीं आया। वो छोटी बातें, देखो मैं सॉरी ऐसा बोल रहा हूं, वो छोटी बातें कि ऑनबोर्डिंग वेट डिले कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो 1000-2000 वाले बंदों की है। लेकिन जो अंदर 2.5-3 लाख एम्प्लॉइज बैठे हैं, उनमें से ऐसा नहीं आया कि भैया 10,000 मतलब 50,000 को निकाल दिया, 40,000 को निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं आया। जो कि गूगल वगैरह सीधे मतलब एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं कि भैया आपका काम अच्छा नहीं है, निकलो। जो इस रिसेशन से है वो अभी भी इंडिया बहुत लीस्ट इफेक्ट में है। अभी जो आपको लग रहा है ना, इतने नंबर्स मैंने दिखाए थे, फिर भी अभी लीस्ट इफेक्ट में यूएस सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं टाटा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो में, ट्रस्ट करो भाई, मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल हार नहीं मान जानी है। जैसा कि होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो सब देख रहे होंगे। और बस यार, तो मैं यही सपोर्ट करूंगा कि इस केस में, अभी के सिचुएशन में, सर्विस बेस्ड कंपनी जहां पे वो होता है ना कि राकेश झुनझुनवाला का वो कुछ था कि सुमड़ी में डुमड़ी बन के रहना, ऐसा कुछ था, तो वही वाला है कि अभी हमें छुप के साइड से रहना है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। मैं आपको एक चीज बता दूं, आईटी इंडस्ट्री में 2 चीजें मेनली, सबसे 2 चीजें, इस 2 चीजों को आपने समझ लिया, इन 2 चीजों में आपने महारत हासिल कर ली, कोई रिसेशन हो, कोई ले ऑफ्स हो, बॉस टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, कोई इशू नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज दैट स्किल्स।
ठीक। सेकेंड थिंग इज दैट नेटवर्किंग। अगर आपके पास स्किल है, आप स्किल है ना आपके पास, आप गूगल में थे, मेटा में थे, अमेजोन किसी में भी थे, आपके पास स्किल है, निकाल दो, दूसरी मेरे लिए वेट कर रही है। क्योंकि आज भी हायरिंग हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हायरिंग 0 हो चुकी है, हायरिंग कहीं ना कहीं चल रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर स्किल्स है, स्किल्स अपने अंदर डेवलप करो। जिनको ऑनबोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं, मैंने बोला क्लाउड में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, आज भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जावा .NET SQL में बहुत ज्यादा काम होता है। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी, आपका बेस पैकेज है 5-6 लाख का है, आपको मोस्टली है कि पाइथन या जावा या .NET वगैरह में डेटाबेस का वर्क दिया जा सकता है, तो उस पे आप सीख सकते हो। 2004 और 8 का जो रिसेशन देखा था, उन पे भी लोगों ने यही बोला था कि सर्वाइव सिर्फ उन्होंने किया था जिसके पास स्किल्स थी, जिसके पास खुद में दम था। क्योंकि नेटवर्किंग भी आपकी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क आपको सबसे बनाना जरूरी है। मैं आपका फ्रेंड हूं, आपको रेफरल देना, मैंने आपको रेफरल दे दिया। अब रेफरल के बाद आप ये सोचिए कि अनुराग रोज आके मेरा काम भी करे, रोज हर हफ्ते मुझे बताए भी कि क्या करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्या होता है कि हमें सिर्फ एक जो सहारा होता है ना, वो रेफरल के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू सहारा मिलता है, पर उसके बाद हमें टिकना कहां पे है, काम पे। तो स्किल्स, तो नेटवर्किंग स्किल्स दोनों इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं, और कोई भी डाउट तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।